भारत में चलती है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज कि बाबा ने भारत माताओं पर ज्ञान का कलश रखा, उसका कौन सी रिवाज भारत में चलती है? ज्ञान का कलश रखना मतलब पवित्रता का कलश रखना माताओं पर। तो अब कौन सी रिवाज चलती है? अब रिवाज को देखो, भारतवासी को तो बहुत इजी है रिकॉल करना। कन्याओं का जो पूजन करते हैं नवरात्रों में, कन्याओं का पूजन करना। जब नया घर बनता है तो माताओं के सिर पे कलश रख के वो एक रस्म होती है जो चक्कर लगाते हैं। भारत माता जब गाया नया हुआ है, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। रसम वो तो ठीक है, वंदे मातरम। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश बाबा का बहुत यूनिक आंसर है। देखो, कलश रखना मतलब एक्चुअली कलश निशानी किसकी है? जिम्मेवारी की है। कलश कहते हैं ना, ये कलश रख दिया है, जिम्मेवारी। तो बाबा ने माताओं पर पवित्रता की जिम्मेवारी रखी, कलश रखना। आज ये ज्ञान का पूरा है ही क्या, इर्द गिर्द सारा कुछ प्योरिटी। तो जो अभी रिसेंट त्योहार पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। कितना यूनिक मीनिंग आज बाबा ने राखी का बताया। बांधने वाला इच्छा रखेगा, भाई नहीं बांधते हैं बहन को, बहन बांधती है भाई को। तो ये रस्म क्यों है? क्यों बांधती है वो तो हमको पता है, लेकिन बहन ही बांधती है ऐसा क्यों है? फिर हम लोगों ने अभी तक इंटरप्रेट यही किया, रक्षा की आशा, बहन को जरूरत है, ये है वो है, तो रक्षा तो सबको होती है, ये भी हम कह देते। लेकिन आज बाबा का ये आई ओपनर मेरे लिए रहा, क्योंकि पवित्रता का कलश बाबा ने संगम युग में माताओं को दिया, इसलिए पवित्रता की कामना, ये पवित्र बनने और बनाने का माताएं करती है, बहनें करती है। रक्षाबंधन का भी भारत में रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह पवित्रता की निशानी, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उसके लिए क्या तरीका है? बस केवल मुझे याद करो। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे और राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इसलिए भक्ति का भी कौन सा यादगार है?
राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो राधे कृष्ण से कनेक्टेड यादगार है। मंदिर जो बने हुए राधा कृष्ण के, मंदिर राधा कृष्ण के बनते हैं, नहीं वो तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो स्वयंवर के पहले का स्वरूप है राधे कृष्ण। तो इसका प्रूफ है कि राधे कृष्ण के लिए हमेशा कहते हैं शादी नहीं हुई है, फ्रेंड्स का बताते हैं, शादी का नहीं कंसेप्ट है, बेस्ट फ्रेंड बहुत जो भी मानते हैं ना ये सब। तो क्यों? क्योंकि बाद में जब एक्चुअल शादी हुई तब तो नाम चेंज हो गया था। हमको पता है कि राधे ही श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो लेकिन पहले तो नहीं था ना। तो आज तक हाँ, चाहे वो वैसे बताते हैं लेकिन ऑफिशियल कभी कहीं भी शादी का नहीं वर्णन है, क्योंकि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जब शादी हुई तो नाम ही चेंज हुआ, तो राधे कृष्ण का नाम नहीं रहा। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। अब कितनी कनेक्टेड बातें हैं बाबा के। जब स्वर्ग है, राधे कृष्ण मतलब जो भी राज्य है या बहुत अच्छा है, सब कुछ है, तो अच्छा है, वर्तमान समय खराब है, तो बीच में का कोई पीरियड होगा ना जब अच्छा और खराब करने का वो, जैसे मकान बहुत अच्छा बन गया और पहले जब देखा था तो मकान बहुत खराब था, तो इसका मतलब कोई ऐसा पीरियड होगा जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था वही जगह, तभी तो उसी जगह में वही मकान बहुत अच्छा बना। ऐसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन अच्छा बन गया? तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे। अब सतयुग एकदम बेस्ट हो गया, बेस्ट ईरा, तो बीच में का कोई पीरियड होगा ना, तो कलयुग अंत में सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की, पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। तो ये पूरा कौन सा पीरियड है? वो मकान डेमोलिश करना और फिर नया मकान बनाना, तो ये वाला कौन सा पीरियड चल रहा है? संगम का। अगर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सोचे तो पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांजिशन का period। कंस्ट्रक्शन का पीरियड है, कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन का पीरियड चल रहा है। तो जितना हमारी हर बात में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, कंस्ट्रक्शन का पीरियड मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हर बात में, तो उतना इसमें, तो उतना हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम नई दुनिया के स्थापना के कार्य में मददगार है, मतलब मेरा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो बाबा कहते हैं जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसको पता ही नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया इन लक्ष्मी नारायण को। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है इनको। तो इनको प्रारब्ध मिली, कर्म क्षेत्र है ना, बाबा क्लियर बताते हैं कर्म क्षेत्र है। स्वर्ग कहाँ बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, ये हमको क्लियर हो गया, इधर ही बनेगा। ये है कर्म क्षेत्र। बिना कर्म किसी को कोई कुछ नहीं मिल सकता है, फील्ड ऑफ एक्शन है। तो अगर स्वर्ग में इनको राजाई मिली, जन्मते ही प्रिंस, जन्मते ही राजाई, इसका मतलब क्या हुआ? कोई जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ भी होता है ना घर में, कोई ऐसे घर में जन्म लेता है
तो हम क्या कहते हैं, भाग्यशाली है, पिछले जन्म में अच्छा कर्म करके आया। तो वही फॉर्मूला सब जगह ऑलवेज लगे होते हैं। कर्म क्षेत्र मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज कभी भी चेंज नहीं होते। मनुष्य के बनाए हुए फॉर्मूलाज चेंज होते हैं एज पर सिचुएशन। तो जरूर बाबा ने क्लियरली कहा, तो इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया होगा, जरूर इतने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, तो वो राजा ही मिली। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? सतयुग में देवी देवता धर्म। तो संगम पर कौन सा धर्म हो गया? ब्राह्मण धर्म। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। देखो कल भी बाबा ने ब्राह्मण की बात कही, पूरा फाउंडेशन ब्राह्मण वाला है। नई दुनिया का फाउंडेशन ब्राह्मण धर्म है। तो जिस दुनिया का इतनी पावरफुल दुनिया हम मानते हैं, स्वर्ग, जिसका फाउंडेशन ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण जीवन के कितने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होंगे जो इतने बड़े डिसिप्लिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ गया। तो मतलब ऐसे ब्राह्मण होंगे ना जो इतने डिसिप्लिन चले, तभी तो वो डिसिप्लिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। तो बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की, विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छूमंत्र किया जो पैदा हो गए? ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे रचे? तो कितनी एग्जिस्टिंग फिलॉसफी की वो ऑलरेडी ऑलवेज है, ये डिस्कार्ड हो जाती है। क्योंकि अदरवाइज तो मानते यही है ना भक्ति में कि ये तो हमेशा ही रहे। बाबा कहते किसने रचे? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। देखो अब क्यों दादा लेखराज से ब्रह्मा नाम रखा? क्योंकि एडॉप्ट किया। ये तो लॉ है, कभी भी एडॉप्शन के बाद नाम सेम नहीं होता है। तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत में, बहुत जन्मों के अंत मतलब 84वां जन्म, उस अंत जन्म के भी अंत में 60+ तो क्या है, अंत वाला स्टाइल बोलते हैं ना। अगर बाबा 55 में की एज में भी आ जाता ना तो अंत वाला स्टाइल नहीं होता। भगवान हर चीज बहुत एक्यूरेट है। 60 में आया बाबा। वानप्रस्थ 60 को ही कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं।
वो तो लक्ष्मी नारायण ने बहुत जन्म लिए, नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। अच्छा, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्यों? क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। अच्छा, कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही। अब देखा जाए तो वैसे तो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है ना, अगर राधे कृष्ण को साथ में बताए और ये भी बताया जाए कि शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत मानते हैं। क्यों इतना मान्यता है? क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस तो थे। तो बाबा कहते राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते। उन्होंने 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। देखो कल का होमवर्क कितना इम्पोर्टेंट था आज की मुरली के लिए। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम अपने सभी जन्मों को जानते हैं। सभी ने पुरुषार्थ किया, स्वदर्शन चक्रधारी तो हम बनते, लेकिन जन्मों को 8 जन्म 12 जन्म जन्मों की स्मृति आने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लेयर या कोई भी एक्टर अपने नंबर ऑफ फिल्म्स को कभी नहीं भूलता है। भूलता है? कई कोई प्लेयर, अब मैंने इतने टेस्ट मैचेस खेले, जैसे ही वो एंटर हो रहा होता है स्टेडियम में, पहले पूरा उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाता है। क्यों रिकॉर्ड दिखाते? नहीं दिखाना चाहिए। इतने टेस्ट मैचेस, इतने रिकॉर्ड, इतना हाईएस्ट, ये वो। तो पास्ट हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, होता है कि नहीं होता है? कोई कहीं भी, कभी कभी कई भाई जो हमारे है कहते 5000 लेक्चर किए, अब वो भी नंबर्स गिनते वो कि इतने मैंने लेक्चर्स किए, रिकॉर्ड। चलो वो तो नहीं करना है, तो रिकॉर्ड कितना जरूरी है कि मैं इतने फिल्मों में काम किया। रिकॉर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है कहीं भी? पर दीदी 84 जन्म तो पता होंगे, पर इतने चक्र आए इतनी बार, मतलब तो यही तो क्लियर करना है ना कि पहले 8 जन्म देवता, फिर 12 जन्म क्षत्रिय। कल का पुरुषार्थ क्या था? यही था, 8 12 स्पेसिफिकली नंबर बताया। क्यों ये क्लियर करना है? रिकॉर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोफाइल में भी क्या देखते हैं, किसी के भी एक्सपीरियंस देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। तो हमको भी अपना क्लियर होना चाहिए ना। मैंने 8 जन्म किए, तो किसको क्लियर होगा? जिसने उतना जन्म, इतना रिकॉर्ड प्ले किया होगा। रिकॉर्ड होने से ऑथेंटिक भी हो जाता है, रिकॉर्ड होने से ऑथेंटिक भी हो जाता है। हाँ, वो होता है। तो अभी हमको तो अपना क्लियर है ना कि हमने कितने कब कब कैसे कैसे जन्म लिए। तो ये स्मृति में लाना, बेशक हम कहते हैं अपने आप को ब्रॉडर पिक्चर में देखना, वो एक वन एस्पेक्ट है, बट एक क्लैरिटी हो। क्या किसी भी एक्टर को क्लियर नहीं होता है कि मैंने इतने, इस डायरेक्टर के साथ इतने फिल्मों में काम किया, फिर उस डायरेक्टर के साथ उतने फिल्मों में काम किया? होता है क्लियर कि नहीं होता है? होता है, बहुत क्लियर होता है। बाबा कहते हैं तो अपने जन्मों को देख, 1,84,000, तो अपने जन्मों को 84 जन्मों को देखो। तो जन्माष्टमी पर एक्चुअली ब्रॉडर पिक्चर, चाहे वैसे हम कहते हैं, जितना हम जन्मों को देखेंगे ना, तो करंट जन्म के वो मेरापन ये खत्म हो जाता है। यही एक बहुत बड़ा तरीका है। सेंट्स का हम जो सुनते हैं, वो क्या करते थे कि अरे मैंने कितने माँ बाप को छोड़े, अब मैंने ये माँ बाप को छोड़ दिया, क्या बड़ी बात है, ये वाइफ को छोड़ दिया, क्या बड़ी बात है। उनका ये ब्रॉडर पिक्चर होता था, हम लोगों ने कितने जन्म लिए, कितनों को छोड़ा था। तो पुरुषार्थ के लिए भी ये क्लैरिटी जरूरी है
तो बाबा कहते हैं कृष्ण के साथ, अच्छा फिर ये जन्म लिया तुम, और इनको ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया। परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना, कथा सुनने के बाद तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता ही नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पावन बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। तो बहन भाई को राखी बांधती है। कितने अच्छा डिस्क्लोजर आज बाबा ने किया है रक्षाबंधन के कनेक्शन में। क्यों बहन भाई को राखी बांधती है? क्योंकि बहनों को पवित्रता का कलश संगम युग में बाबा ने दिया था, भाइयों को नहीं दिया था, इसलिए भाई नहीं बांधते। प्योरिटी तो दोनों तरफ से होती है ना, तो बहनी क्यों बांधे? जो इनिशिएटिव लेता है, बांधने का मतलब क्या, जो बांधेगा वो इनिशिएटिव ले रहा है। तो पवित्रता का इनिशिएटिव बाबा ने वो कलश बहनों के ऊपर रखा। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। इसलिए बाबा कितना क्लियरली कहते हैं कि जो अपवित्र है उसको राखी बांधने का अधिकार नहीं है। केवल पवित्र को ही राखी बांधने का अधिकार है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। प्रतिज्ञा की होगी ना हम सभी ने भी राखी बांधते समय। ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगा ना, तो वो प्रतिज्ञा की इम्पोर्टेंस है। याद रखना जो जो प्रतिज्ञा हमने की, सभी ने ली होगी। तीन प्रतिज्ञा लेनी थी मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी लेना है। बाबा कहते हैं ये पवित्रता की प्रतिज्ञा का त्योहार है। तो इसलिए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वर्च्यूज रिलेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। हम कहें कि मैं ना पेरेंट के साथ मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, लेकिन जब वाइफ आ जाती है ना, फिर वहां मेरी डिसऑनेस्टी शुरू होती है। ये आता है तो ऑनेस्ट हूँ, ये आता है तो डिसऑनेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। इसको फिर वो ऑनेस्टी कहेंगे भी नहीं कहेंगे ना भाई इसके साथ तो ऐसा है, उसके साथ नहीं है। वर्च्यूज ऑलवेज होता है। इट इज नेवर रिलेशन स्पेसिफिक। once honest always honest। एग्जैक्टली। तो प्योरिटी एक जगह प्योरिटी नहीं होती है। अगर प्योरिटी है तो है। वो कोई पर्टिकुलर संबंध, हम कहे कि बहन भाई के संबंध में तो बहुत पवित्र रह सकते हैं, बाकी में नहीं चलता है। फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो है तो है, सब जगह है। वो वर्च्यू है। कौन सा वर्च्यू है जो रिलेशन स्पेसिफिक होता है? वर्च्यूज का लिस्ट, अब कोई भी गुणों की लिस्ट निकालो, कौन सा गुण है जो रिलेशन स्पेसिफिक होता है? ऐसा कोई गुण है? सरलता। हम कहते हैं इनके साथ मैं बहुत सरल हो सकती हूँ, इनके साथ मैं सरल नहीं। इनके साथ मैं बहुत हर्षित मुख हूँ, इनके साथ हर्षित मुख नहीं। उसको मानते ही नहीं है कि वो गुण है उसमें। हम किसी को जब भी कहते कि ये सरल है, ये ऑनेस्ट है, ये वो है, उसके लिए वो ऑलवेज है, उसके लिए बोला जाता है।
ऑलवेज के लिए बोला जाता है ना, क्योंकि अगर ऐसे बोले फिर क्या कहते हैं आप, बस वो आपके लिए ही है, वो कोई हमारे, मैंने तो कभी देखा नहीं उसको। हम कहते बहुत निर्माण चित्त है, पर मेरे सामने तो हमेशा वो इगोइस्टिक में रहते हैं, मानेंगे नहीं। तो गुण पर्सनालिटी है, वो कोई संबंध स्पेसिफिक नहीं होता है। फिर हम लोगों ने प्योरिटी को कैसे रिलेशन स्पेसिफिक बना दिया, यही बाबा डिस्क्लोज करते हैं कि ये रिलेशन स्पेसिफिक नहीं होता है, ये है मीन्स है, सबके लिए है। तो बाबा कहते हैं परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। देखो, इसलिए या तो आप ये त्योहार मनाओ ही नहीं, आई डोंट बिलीव, प्योरिटी को बिलीव ही नहीं करते तो त्योहार मत मनाओ। अगर त्योहार मनाते तो फिर वो वैल्यूज की बात आती है, संबंध की बात। संबंध में क्या जरूरत, कोई भी त्योहार के लिए संबंध की जरूरत होती है? भाई मेरा बाप है और बेटा है, इसके लिए कोई त्योहार है? मेरा बहन वो माँ बाप है, उसके लिए कोई त्योहार है? कोई भी संबंध के लिए त्योहार की तो जरूरत ही नहीं होती है। बहन भाई के संबंध के लिए त्योहार की क्यों जरूरत रही? तो इसके पीछे हमको राज बाबा ने क्लियर किया। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार है नहीं। मतलब क्लियर है ना भाई, प्योरिटी के लिए क्या बताना। एक्चुअली चाहे हम उसमें वो चाहे रिचुअल कुछ भी हो कि वो रक्षा करे, फिर वो खर्ची दे, वो कुछ भी रिचुअल बना दिया है, लेकिन इम्प्रेशन राखी का यही होता है। कई कहते हैं ना कि भाई भाई हम अब राखी आई बहन की, वह युगल बांधती है, हाँ तुम तो मेरी बहन हो गई। उसमें खर्ची वाली बात नहीं होती है। मतलब कोई ऐसे भी एक चाहे टॉन्ट करते हैं, मजाक में भी कहते हैं, बहन दूर रहती है उसने राखी भेजी तो किससे बंधवाएंगे, सपोज युगल से बंधवाते हैं। तो इम्प्रेशन क्या है बांधने के पीछे? प्योरिटी। राखी का त्योहार में रक्षा वक्षा वो सब कुछ नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, और अगर रक्षा भी है तो प्योरिटी की रक्षा है, बाकी किसकी रक्षा है? और कोई बाहर की रक्षा तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता, वो तो लॉजिक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पे सब कुछ लिमिटेड कर दिए, फिजिकल कर दिए। हाँ, कुछ पता ही नहीं ना, कुछ भी नहीं पता, और पीछे इंप्रेशन तो ये है। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार है नहीं, यह तो समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते तो हम क्यों मनाएं? हमको तो बहुत धूमधाम से मनाना है, इसलिए तो हम बनाते हैं बहुत धूमधाम से। हमको तो डिंडोरा पिटना है ना इस त्योहार के माध्यम से कि हर आत्मा पवित्र है और हर संबंध पवित्र होता है, उसी को संबंध कहते हैं। इसीलिए हम राखी का हमारे लिए बहुत, इसलिए हमने कहा कि कोई भी बाबा के घर से राखी मिस न करे। सब लोग राखी लेके जाए, मंगवा ले, कुछ भी करे, राखी बाबा के घर से आनी चाहिए। ये प्यार होना चाहिए कि मुझे बाबा के घर से राखी चाहिए, मेरा बाबा के साथ ये प्यार है। तो बाबा कहते हैं यह समझाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ, तो जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। तो इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं, हाईएस्ट प्रतिज्ञा और कोई करा नहीं सकता, बाप ही कराता है। कौन सी प्रतिज्ञा? बाबा की प्रतिज्ञा है पवित्रता की प्रतिज्ञा। 20 मार्च की 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होना था, सैटरडे को था ना, प्रधानमंत्री देश के नाम पर संदेश। लॉकडाउन का प्रधानमंत्री ही क्यों अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन का?
कितने सारे प्रेसिडेंट कर सकता था, वाइस प्रेसिडेंट कर सकता था, यूनियन मिनिस्टर्स है, ऑनरेबल अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री ने क्यों अनाउंस किया, किसी और ने क्यों नहीं किया? क्या रीजन था? दीदी वो है सबके लिए था, वो सबके लिए था इसलिए। अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ बात की वेटेज होती है ना। स्ट्रॉन्ग बताओ। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, सबके भले के लिए, सबके भले के लिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ दैट अनाउंसमेंट, सेकंड फिर उसकी जो बहुत ज्यादा इसका इम्प्लीकेशंस जो होगा उस अनाउंसमेंट के कारण, वो रिस्क फैक्टर्स को समझते हुए वो इम्पोर्टेंस, और उस इम्पोर्टेंस में कितनी क्या चीज की इम्पोर्टेंस है। तो इतने जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट है और उसके साथ के जो रिस्क फैक्टर्स है वो समझते हुए वो अनाउंसमेंट केवल हाईएस्ट अथॉरिटी कर सकता है। दूसरा कोई कहे तो कहेगा क्यों, हम आपका क्यों माने। सिमिलरली पवित्रता का अनाउंसमेंट कौन कर सकता है कि हर आत्मा को पवित्र रहना ही है, ये अनाउंसमेंट कौन कर सकता है? कोई साधु संत सन्यासी कर सकता है, इसलिए आज तक किसी ने किया नहीं। उन्होंने कहा संयमित जीवन जियो, फाइन, ओके फाइन, बहुत हाईएस्ट अनाउंसमेंट है और उसके साथ का रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। बाबा ने कहा ना, पवित्रता के कारण हंगामे हुए, जितने भी लड़ाई हुई आज तक ब्रह्मा कुमारी इसके नाम पर पवित्रता के कारण हुई। कारण तो ये सब रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व था उसमें। तो ये अनाउंसमेंट केवल भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और इतना क्यों अनाउंसमेंट किया उसने, स्टॉप, लॉकडाउन एकदम स्टॉप करो, बिल्कुल एक बाहर निकलो ही नहीं, सब कुछ स्टॉप कर दो। क्यों कर सकता है वो? क्योंकि टू मच पीक पे चला जा रहा है, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए भगवान ने देखा कि इतना इम्प्योरिटी का इतना प्रकोप चल रहा है, एक वेव चल रही है, अनाउंस कर दिया पवित्रता, नो अदर वे, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है उसका, उस अनाउंसमेंट का रिस्क, और अगर नहीं करे तो उसके बाद जो जान के रिस्क है, जो वैल्यूज की रिस्क हो रही है लाइफ में, उसके कारण हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सबसे भारी प्रतिज्ञा, अब प्याज लहसुन छोड़ना, क्रोध करना और पवित्र रहना, कौन सी प्रतिज्ञा ज्यादा है? कौन सा प्रॉमिस बहुत डिफिकल्ट है? पवित्रता। प्याज छोड़ना कोई बात नहीं, क्रोध करना कोई बात नहीं, बीड़ी सिगरेट छोड़ना कोई बात नहीं, बहुत रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है शराब छोड़ने के, बीड़ी सिगरेट छोड़ने के। पवित्रता के कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, और ये नंबर 1 बीमारी है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। हाँ, उसका मेथड ये है, कैसे बने वो आप करो। फिर उसके लिए क्या क्या वो डूज एंड डोंट्स है, वो प्रधानमंत्री के गाइडलाइंस चलते रहे कि भाई ऐसे करो, ये करो, रेगुलर जो चीजें ना वो आपको मिलेगी, मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल है, हॉस्पिटल, तो वो सब उसका मेथड बताता है। लेकिन उसने सबसे पहले स्टॉप कर दिया कि बंद, स्टॉप हो जाओ। तो बाबा ये कहते हैं, अब देखो स्टॉप नहीं किया, पूरा लॉकडाउन, और तो फिर केसेस भी बढ़ते गए जो देख रहे। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन व परमपिता परमात्मा है। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, कौन सी दुनिया चाहिए ये बताओ? ऐसी वाली दुनिया चाहिए जो आज हम चाहिए? ऐसी वाली दुनिया तो नहीं चाहिए ना, जो 12 दिसंबर, मतलब कितने सारे ऐसे हकीकत हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर पावन दुनिया चाहिए तो पतित पावन व परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है
उनको तो माँ बाप दिखाते हैं। एक शिव का अलौकिक जन्म है, वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जो स्वर्ग है तो नरक नहीं है। अभी तो पूरा स्वर्ग और नरक इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर स्वर्ग अभी नरक है तो स्वर्ग है नहीं, और अगर स्वर्ग है तो नरक नहीं है। तो अभी तो पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। वो तो लॉकडाउन का प्रिकॉशनरी मेजर था। यहाँ तो हो चुका है बहुत कुछ आगे, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, अब उसने ये स्टॉप कराया, तो क्या बड़ी बात है उसमें, जब इतना कुछ हो चुका है तो। और स्टॉप तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूरा रौरव नरक है, फुल रौरव नरक। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं, उसको 100% बनाना है। क्योंकि उसमें किसकी इंपॉर्टेंस थी, जैसे उसमें था कि जान की इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी को सब पता है कि इकोनॉमी बहुत डाउन जाएगी, कि इतने पीछे चले गए हम, 3 साल पीछे चले गए, 20 साल पीछे चले गए, बड़े अनाउंसमेंट्स आते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है उस समय? जान। यहाँ जीवन इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए। तो वो जीवन है, अगर वो वैल्यूज ही नहीं है तो फिर तो दुनिया क्या है। तो बाबा इसलिए कहते हैं 100% पति से 100% पावन बनाना है। 100% बाबा को पावन बनाना है। पहला जन्म जरूर सतो प्रधानी मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना है। फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी हो तो न समझे, एक जैसी समझानी हो तो एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो क्या? बाप को खुद सुनाना पड़ता है। अगेन वो सेम एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री रिकॉर्डेड मैसेज करके भेज देते ना, या रिकॉर्ड मतलब वो खुद सुनाया, उसको खुद को आकर बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? बाबा कहते हैं समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने, फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। एज इट इज भगवान 4 पेज की मुरली खुद सुनाता है, तब कहीं जाकर इतने जीवन परिवर्तन हुए। किसी के थ्रू होता ना तो कुछ नहीं होता। मुरली मस्ट है। इसलिए पूरे ब्राह्मण डिसिप्लिन में, ऑल ओवर बीके ऑर्गेनाइजेशंस में, सेंटर्स में मुरली, कुछ और क्लास करो नहीं करो, मुरली जरूर सुननी है भगवान के महावाक्य। तो बाबा कहते हैं समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नोंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। देखो मैं हूबहू जो 5000 वर्ष पहले सुनाया वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते। देखो इतनी छोटी सी आत्मा, अगर हमको याद करना हो अपने बचपन का, याद आ जाता है सबको। 60 इयर्स बैक ले जाना है, 70 इयर्स बैक भी ले जाना है, ठीक है गुलाब भाई? 70 इयर्स बैक ले जाना है बचपन के दिनों को तो आ जाता है, याद आ जाए, एकदम अच्छे से याद आता है, वैसा का वैसा। नहीं थोड़ा फर्क तो पड़ता ही नहीं मतलब वो ठीक है, लेकिन याद है ना पूरा। हाँ।
वो तो आत्मा में रिकॉर्डिंग पूरी है। व्हाट इज हिप्नोटिज्म, क्या करता है, पूरी रिकॉर्डिंग है, उस मोमेंट में ले जाए तो वैसा का वैसा वो बोलती है जैसा उस समय बोला था। मतलब याद है ना, आत्मा में कैपेसिटी है, कहने का भाव ये है, मिटी नहीं ना 70 इयर्स पहले की रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 150 इयर्स पहले की भी रिकॉर्डिंग होगी आत्मा में, और उसके पहले की भी होगी। तो बाबा कहते इतनी छोटी सी आत्मा में कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते, आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। एक्चुअली कई कहते हैं इसमें 5000 साल की बात आती है ना, कई कहते हैं ये तो 2000 हो गया, या वो जो ईरा चल रहा है ये तो मैनमेड ईराज है, मैनमेड नंबर्स है। क्राइस्ट का कितना ये संवत कितने साल के बाद हुआ, 64 इयर्स पहले का चल रहा है ना, क्योंकि 2077 चल रहा है। तो उनकी जो कैलकुलेशन है, तो उन्होंने कितना बीसी के पहले स्टार्ट कर दिया था विक्रम संवत। तो मैनमेड है, मैनमेड के हिसाब से तो हम नहीं कनेक्ट कर सकते ना कि अरे ये तो क्या है 500 साल हो गए, ये तो 2000 एडी चल रहा है, इसका मतलब ये तो ज्यादा कलयुग बढ़ गया क्या, 5000 के ऊपर हो गया क्या, नहीं, वो तो मैनमेड है। 5000 मतलब 5000। तो इसलिए देखो आज बाबा ने कितना क्लियर किया, आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है, चित्र में दिखाया है। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे, पढ़ाई पूरी होगी, टुवर्ड्स द एंड चल रही है पढ़ाई, बस जैसे ही पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। इसलिए कोई जो रूमर्स है ना श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जब तक पढ़ाई पूरी हुई नहीं जन्म नहीं हो सकता। पूरी पढ़ाई को पूरा करना मतलब बस एग्जाम्स बचे, सिलेबस पूरे कंप्लीट, रिवीजन भी नहीं हो, अभी तो रिवीजन चल रहा है। बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं, चित्र में दिखा है ना, पुरानी दुनिया को लात मार रहे, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा, अनेक धर्मों का विनाश, इसलिए हर धर्म अपने आप को जब तमो प्रधान प्रूव हो जाएगा कोई भी परिस्थिति वश, तो अनेक धर्मों का विनाश होगा। अब धीरे धीरे हर चीज का खुलासा हो रहा है ना समय अनुसार, चाहे वो सेक्ट है, कल्ट है, मत है, कुछ भी जो चल रहा है, तो उन सब का खुलासा होगा। क्यों? क्योंकि अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। ये ब्राह्मणी है जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही है नॉलेज से, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है, पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग, ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, विराट रूप दिखाते हैं। चोटी सबसे छोटी होती, ब्राह्मणों की चोटी है, बहनों की चोटी नहीं।
वो छोटी होती है। तो क्या कहना चाहिए बाबा क्या कहना चाहते हैं? चोटी हमेशा छोटी होती है। और उसके बाद कितना क्लियर बाबा ने बताया। तो क्या कनेक्ट करना चाहते बाबा? किससे कनेक्ट करना चाहते हैं? बेला बहन, कि जो ब्राह्मण युग है, जो ब्राह्मण जन्म है, वो छोटा जन्म है, बट उसी में सारा वही ऊंचा हमें लेके जाता है। थोड़ा और नजदीक। छोटी ब्राह्मण कम होते हैं, लेस नंबर भी होते हैं। हाँ, नंबर्स हाँ, से कनेक्ट। इसलिए इतने सारे जीको 2 में से कितने आए? कितने कम आते हैं? लेस इन और युग नंबर। भी तो छोटा होता है ना, ब्राह्मण जन्म भी तो। हाँ, वो भी छोटा है, लेकिन नंबर्स भी तो हमारे कम है ना। जी। तो इसलिए कोटों में कोई है। तो बाबा कहते हैं उनसे बड़ा पेट फिर वो सब। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो? बाबा कहते बाबा आओ पुरानी दुनिया, हमारी ये दुनिया ही नहीं है। तो क्या कर रहे हो तुम? भाई ये मेरा घर है नहीं, ये मेरी दुनिया है नहीं, क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहाँ भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। बाप कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, सो जगते ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। बस कुछ और संकल्प, अपनेपन की बीमारी ये बहुत बड़ी बीमारी है। सब जगह धीरे धीरे हमारा अपनापन होता जाता है, हर चीज में। एक सीट भी छोड़ के जाते हैं ना, फिर बाद में वापस आते वो सीट मेरी सीट है। तो ये कंफर्ट जोन, ये आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। गेटिंग आउट ऑफ ऑल कंफर्ट जोन, सारे आत्मा के, परंतु इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बस ये कह देते मन को भगवान में लगाओ। भाई मन एक ही है, इधर लगा हुआ है तो उधर कैसे जाएगा? 2-3 होता तो काम होता, तो वो एक ही तरफ लगेगा। इसलिए वो जो दादियों की स्टेज थी, पूछा ना, गोपी बहन बताती है ना, जब दादी को पूछा कि बड़ी दादी को कि बाबा तुमको क्यों ज्यादा प्यार करता है, तो दादी ने कहा कि मेरी आंख बाबा के सिवाय कहीं भी डूबती नहीं है। बड़ी दादी ने कहा कहीं भी मन जाता ही नहीं है। तो बोला एक एग्जाम्पल दादी का कि दादी बैठी थी और दादी कॉटेज में, फिर किसी कोई बहन आई तो दादियों को सुनाते हैं तो बहुत क्रोध से सुना रही थी। कुछ बात हुई होगी, दादी को क्रोध वोध, 3-4 मिनट बहुत क्रोध करके ये वो। अब दूसरी वो ये बहन बैठी थी, उसको इधर उसको फर्क पड़ने लगा। उसको समझ में नहीं आता किसको बोल रही है, किसके सामने बात कर रही है, इस तरह से क्रोध से करना चाहिए एक्सेट्रा। इधर व्यर्थ संकल्प चल रहा है। जो दूसरी बहन बैठी है गोपी बहन,
और फिर वो कर करके और पूरा सुना दिया उसने। सुना के फिर दादी ने, मतलब दादी का कुछ फर्क ही नहीं, दादी ने लास्ट में प्यार से एप्पल दिया, भेज दिया। ठीक है। अब ये बहन ने पूछा दादी को, दादी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब इतना बोल रही है। बोला अरे पगली, उसको जो सुनाना है सुना दिया, मैं बाबा को याद कर रही कि बाबा इस आत्मा को आपको जो देना है आप दे दो। ये है मन मनाभव की स्थिति कि मुझे उस समय बाबा को याद करना है कि बाबा ये आत्मा कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, कुछ न कुछ इस आत्मा में है, इसको आप दे दो। और हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है, चांसेस क्या है? वो सुना रहा है उस समय, पूरी स्टोरी यहाँ चल जाती है पूरी। ये मन मनाभव नहीं है, मन मनाभव, मन को मेरे में लगाओ, इस समय मन को मेरे में लगाओ, इसको कहेंगे मन मनाभव। तो बाबा कहते हैं, परंतु इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप कहते देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में रहना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। बाप कहते मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं, तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते जाते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण ने भी रचता और रचना की नॉलेज, उनमें भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, इसलिए ब्राह्मण उच्च है, कोई नॉलेज नहीं। रचना और रचता सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर है, न उसको डायरेक्टर का पता है, न वो एक्टर है उसका पता है, और न पूरे फिल्म का पता है। तो वो कैसी स्थिति है? तो देवताओं को भी इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे।
जैसी ये पढ़ाई पूरी होगी हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा, ये है सच्चे मर्जीवा जन्म, जो व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना से चेंज करेंगे। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। पूरा वरदान इंपॉर्टेंट है आज का, एक एक महावाक्य उसके। सदा भाव और भावना, भाव व्हाट आई मीन, भावना व्हाट आई फील। व्हाट आई मीन, हम बहुत बार कहते हैं ना मेरा ये भाव नहीं था, तो भाव और फीलिंग्स, मीनिंग और फीलिंग्स, स्वयं को परिवर्तन, उसको श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है, मैंने अपने आप को चेंज कर दिया, इसी को ही कहेंगे महाबली। वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब जहां हमने अपने आप को चेंज किया। देखो दादियों का एग्जाम्पल है ना, ऐसी जानकी दादी का था। इसमें खुशी से मरो, किसमें, महाबली बनो, इसमें खुशी से मरो। किसमें खुशी से मरना है चांडक जी, मुझे चेंज होना है, मेरी भाव और भावना शुभ हो, इसमें खुशी से मरो। यही सच्चा जियदान है। तो मरने वाला कौन सा था, मेरा स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। हर बात में दादिया, क्या जानकी दादी का ऐसे कई बार हुआ, इधर भी जानकी दादी को कोई बहन, फिर बड़ी बहनें होती है तो सुनाते थी है ना दादी को। सुनाने के बाद फिर बोला ये फ्रूट ले आओ, ब्लेसिंग कार्ड ले आओ, इसको अच्छे से दृष्टि दी। उस समय असर नहीं हुआ, मतलब महाबली। बाद में तो बहुत ज्ञान के पॉइंट्स आ जाते हैं। महाबली उसको कहेंगे। तो यही सच्चा जियदान है, इसको कहेंगे सच्चे मर्जीवा। न शुभ भाव न शुभ भावना चेंज हो। तो सोमान भी बहुत अच्छा है आज का। क्या कहेंगे, सोमान नहीं, ये आज का पुरुषार्थ ही है आज का। मैं महाबली आत्मा हूँ, ये कहेंगे। उसके लिए मर्जीवा फीलिंग है, जैसे अपनी बलि ही चढ़ा दी। हाँ, मैं महाबली आत्मा हूँ, मुझे अपना बलिदान, एक्चुअली बलिदान भी थोड़ा हैवी वर्ड है। नेचुरल, नेचर ही हो कि उस समय वो संकल्प ही न चले, नेचुरल। मैं तो उसके लिए व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो, सदा शुभ सोचो, शुभ बोलो। व्यर्थ को शुभ भाव में चेंज करो। कोई मुझे सुना रहा है, मैंने सुना है ना आपके बारे में, उसने ऐसा बोला। कभी व्यर्थ भी होता है, कभी सच्चाई भी होती है, हो सकता है। व्यर्थ को शुभ भाव में चेंज करो, ये प्रैक्टिस उसी समय। तो मैं महाबली आत्मा हूं, ये होगा आज का स्वमान। स्लोगन है,
संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। इसमें सब बातें आएगी। महाबली में शुभ भावना, मतलब पूरे दिन जो प्रैक्टिस करनी है, न सुनो न सुनाओ न सोचो, और व्यर्थ को शुभ में चेंज करो। सेकंड, थर्ड है शुभ चिंतक बन बोल के भाव को चेंज करो। उसका भाव, वो कहते हैं नहीं नहीं ये मीन कथा, मेरा शुभ चिंतक का भाव है, मैंने उसके भाव को भी चेंज कर दिया फॉर माई इंटरप्रिटेशन। वो चाहे रियलिटी में भी समझ रहा होगा कि इसका बुरा हो जाए, मेरा इंटरप्रिटेशन वैसा हो, शुभ चिंतक वाला। और फिर चौथा है स्वयं को परिवर्तन करो, अन्य को परिवर्तन में, ये सब होगा इसका। अच्छा, ओम शांति। कल से शुरू कर देते, अगस्त का, आज लेट हो गया ना। समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनना है। कल हम शुरू करेंगे आज, ठीक है। तो ये बाबा के महावाक्य स्ट्रॉन्ग बना देता है ना बाबा। सुबह पहले ये डोज दे दे ताकि पूरे दिन कोई गलती ना हो, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। अच्छा, बाकी आप सबको याद हो कि वैसे कल से शुरू हुआ है, फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी महाबली लास्ट समय चल रहा है, कुंभकर्ण को जगाना है, सोए हुए को। तो इन जिनको भी ऑनलाइन लिंक देनी आप दे दिए, सेवा कर सकते हो शाम के क्लास के लिए। और शायद मैं देखती हूँ आज मैं लूँ या न लूँ, हो सकता है मैं लूँ आज। तो आप सभी इन्वॉल्व करेंगे। चलो चार्ट शुरू करते हैं। आज वो कल और आज और कल का साथ में ही करेंगे हम स्कोर्स। ओके, स्टार्ट करें चार्ट। ब्राह्मण रूटीन आज चलता जा रहा है। एम सभी रखे कि मुझे सबको भरना है। तो पहला है खाने की चीज कोई भी सामने आए तो ऐसा नहीं, कई बार ये सोचते हैं कि कोई ऐसा सामने चीज आएगी ना तो ही हम करेंगे। वैसे कोई भोजन है तो हम बाबा को याद करेंगे, लेकिन भोजन हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बाबा की याद। ये दीदी पहले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ही है, ऑप्शन में भी दीदी वो होना चाहिए आई डू दिस ऑलवेज, डू नहीं होना चाहिए क्वेश्चन मैं I हाँ, do मतलब वो this कहने का always, भाव यही है कि मैं हमेशा ऑलवेज करती करना हूँ। चाहिए। हाँ, तो वो थोड़ा चेंज करना वाला। तो पहला है कि कुछ भी कुछ खाए पहले बाबा की याद हो। बाबा एक सेकंड उसको दृष्टि देकर फिर खाना। ब्राह्मण कभी भी ऐसे नहीं खा सकता। तो ये ब्राह्मणों का है। आ गई है, आ गई। ब्राह्मण मतलब ही ये। और दूसरा है सोमान का अभ्यास कल किया था हम सभी ने। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऑलवेज सुख स्वरूप की फीलिंग। पूरा दिन दुख की लहर ना है। दुख की लहर एक है प्रेजेंट सिचुएशन, एक है बैठे बैठे पुरानी दुख की बातें भी याद आ जाए, वो भी दुख की लहर में आएगा। तो दुख की लहर भी ना आई हो। आ गई है, ये है। और फिर देखो एक्चुअली तो पूरे दिन की बात है, 5 टाइम्स करना है। याद का चार्ट। अच्छा, आज का जो याद का चार्ट होगा वो, ये तो कल का था जो 3-4 दिन से चल रहा है हमारा। बाबा मेरा ये है, किसी बहन ने कहा वो मशीन का कुछ कर रही थी सिलाई,
तो बोला मशीन खराब हो गया। मैंने बोला बाबा आप मेरे टेलर हो। तो बस बाबा को टेलर बोला और कैसे मशीन ठीक हुई मुझे भी नहीं पता। तो कुछ भी बना सकते बाबा को। बहुत बहुरूपिया है और दूसरा बहुत फ्लेक्सिबल है बाबा। प्रैक्टिस इन एक्टिविटी सभी ने किया ही होगा। देखो ऑनेस्टी से करना है। 8, 12, 21, 42 नंबर्स के सहित। ये नहीं मैंने 5 स्वरूपों सिर्फ 5 स्वरूपों का अभ्यास किया। कल स्पेशली वो आपको उसमें बताया था 8, 12, 21, 42। पूरे दिन मुझे ख्याल आया वो फिर एडिशनल है। चार्ट करो। और कल की मुरली से शिक्षा थी ये वन ऑप्शन राइट होगा इसमें। देवताई मैनर्स। हाँ देखो बहुत अच्छा है कि इशारे से समझना। आज बाबा ने जो मुरली करी मेरे लिए वो इशारा है। एक होता है ना बस बाबा ने कहा वो मुझे करना है। एक होता है कोई बहन कहे भाई चार्ट भरो फिर मैं चार्ट भरूंगा। ये भी फिर इशारे से समझने की लिस्ट में आएगा। किसी के कहने के बाद किया तो फिर वो तो फिर इशारे में नहीं आएगा ना। वो कैटेगरी इशारे की कैटेगरी नहीं है। 50%। 4.5 मिनट हो गए। सिर्फ 54% वोटिंग चल रही है। 1 मिनट मोर बस। 1 मिनट 5.5 मिनट। 61% फास्ट करे वोटिंग। हर बात हर इशारे को समझना। कुछ भी इशारा बाबा हम जो भी कर रहे हैं जैसे चार्ट बनाना ये बाबा का इशारा है हमारा थोड़ी है। तो ये सब इशारों को समझ लिया मैंने तब तो फिर मेरे पास देवताई मैनर्स है। फिर और 4 पेज की बाबा मुरली सुना देता है। मुझे नहीं लगता उसके बाद भी कुछ चाहिए होता है। काफी होती मुरली। ओके 5 सेकेंड्स मोर। 77% वोट किया। 5, 3, 2, 1। ओम शांति। 80% वोटिंग है। ओके 50% बहुत अच्छी रही। हर चीज सामने आए और बाबा को याद करके खाए। बहुत ये तो बहुत है। चाहे वो एक बर्फी खा रहे हो अभी आपको टोली मिली उस समय भी बाबा की याद रहे। ये सब आ जाता है उसमें। सोमान का अभ्यास अच्छा 42%। 2 hours and more। प्रैक्टिस 10 टाइम्स किया। लेस देन 10 टाइम्स। अच्छा नो प्रैक्टिस वाले भी है। ओके आंसर सेकंड वाला 5/5 का बी आंसर इज द राइट आंसर। और ये कल का स्लोगन था बाबा का। देवताई मैनर्स 50%। वंडरफुल बहुत अच्छा है। इशारे से समझने वाले। अब बी को भी फर्स्ट में आ प्रत्यक्षता जाए। वाला आंसर राइट है। प्रत्यक्षता वाला आंसर है उसमें। ओके चलो नाउ कल का पुरुषार्थ देखते हैं। एक तो सोमान का हमने देख ही लिया। क्या सोमान का प्रैक्टिस करनी है। मैं महाबली आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए मैं महाबली हूँ। और दूसरा हाँ अब देखते हैं कल का प्रैक्टिस इन एक्टिविटी में क्या करते हैं।
स्पीकर का आवाज नहीं आ रही है। पहले वाले से करो, पुराना आवाज नहीं है, कुछ भी साउंड बिल्कुल नहीं है। आ रही है किसी को साउंड? साउंड नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है शिखा बहन। जी जी नहीं आ नहीं रही है। नहीं आ रही? नहीं साउंड नहीं आ रही। मैन्युअली प्ले करते दीदी, कोई नहीं। अब आई दीदी? चलो उसका साउंड नहीं आ रही है। नहीं आ रही दीदी? नहीं साउंड नहीं आ रही है। एक्चुअली बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बट टेक्निकल कुछ है जो भी है। इसमें ये था कि कुछ भी करो, एनी रिएक्शन के पहले, वापस डिस्प्ले करो जी दीदी। कि कुछ भी रिएक्शन के पहले देखते हुए, सुनते हुए, पॉज, प्रैक्टिस एंड प्ले। एकदम किसी को कुछ बोलना भी है, उसने कुछ बोल दिया, 1 सेकंड पॉज करो। एवरी टाइम मुझे पॉज करके आंसर देना है। 1 सेकंड, उस समय 1 सेकंड पॉज करते ही उस समय संकल्प करो कि मुझे बाबा को याद करना है, फिर आंसर देना। किसी ने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, जैसे ही देखा मैंने काम ठीक से नहीं किया, मुझे बोलना था, 1 सेकंड पॉज करो। पॉज, प्रैक्टिस, प्ले। भोजन खा रहे 1 सेकंड पॉज करो, किसी से बात कर रहे तब 1 सेकंड पॉज। पूरे दिन पॉज करना, उसमें भी साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाबा ने, तो ये है पॉज करना एवरी टाइम। पूरे दिन में कितने बार कर सकते पॉज वैसे? कुछ बोलना है, उसने हमको कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोलना है, 1 सेकंड पॉज। कितने बार कर सकते पॉज? बहुत बार। 20 टाइम्स करे? 20 टाइम्स। महाबली आत्मा हूँ, सोमानी ऐसा है, महाबली आत्मा हूँ। मिनिमम 20 टाइम्स। चलो 15 टाइम्स, थोड़ा डर गया। कौन बोलता है 20 टाइम्स? हाँ 20 टाइम्स करो पॉज, बस 1 सेकंड पॉज। सारा गड़बड़ वो 1 सेकंड में ही होता है, कुछ भी होता है। अगर कोई नेगेटिव वाली सिचुएशन है तभी करना है, नॉर्मल में तो करना ही नहीं है कि नॉर्मल में क्यों नहीं बाबा को याद कर सकते 1 सेकंड? हाँ, क्यों हम रिएक्शन की बात क्यों करें? रिएक्शन में तो फिर भी पहले नॉर्मल में करेंगे ना, तो रिएक्शन के समय आप प्रैक्टिस हो जाएगी। एट एवरी मोमेंट नीड होती है। एट एवरी मोमेंट 1 सेकंड पॉज, साक्षी दृष्टा। जैसे दादी क्या कर रही है, तो तुरंत उस समय बाबा को कनेक्ट कर लिया। 20 टाइम्स अभी से शुरू हो जाएगा, फिर पूरे दिन साक्षी दृष्टा। दूसरा है करन करावनहार बाबा। न कर रहा हूं न करा रहा हूं, बाबा ही कर रहा है, बाबा ही करा रहा है हर बात में। करावनहार बाबा, तो ये तो भक्ति मार्ग का है, भगवान कराता है। करनहार और करावनहार बाबा ये ज्ञान मार्ग है, ये संगम युग का है, सतयुग का भी नहीं है। कर बाबा रहा है, करा बाबा रहा है। निसंकल्प अवस्था एक्चुअली प्यार की निशानी है, निसंकल्प अवस्था। अगर मुझे बाबा से प्यार है और मेरे संकल्प भी चल रहे हैं, गोद, जैसे बच्चा गोद में होता है तो क्या है, निसंकल्प अवस्था है ना, प्यार। तो कर रहा और करा रहा बाबा, करन करावनहार, ये याद के चार्ट में ऐड करेंगे, जैसे वो संबंध का था वो ऐड करेंगे। ठीक है, टफ तो नहीं हो रहा है, ज्यादा होमवर्क मिल रहा है।
टाइम कम है, क्या करें, हम लोग ने लेट शुरू किया, टाइम तो कम है ना। मजा आएगा, आप ट्राई करना दोनों, बल्कि दोनों मैच होता है, साक्षी दृष्टा और वो मैच हो जाएगा। ठीक है, चले अभी आज हमारा आधा घंटा में ट्राई करें, सभी ब्रीफ में करेंगे ना तो फास्ट टाइम से खत्म हो जाएगा। 8:40 से शुभ भाव है तो बड़ी